हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लेखांकन क्या होता है, लेखांकन की अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लेखांकन क्या होता है। लेखांकन को हम लोग इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि अकाउंटिंग आखिर होता क्या है। तो अकाउंटिंग से मतलब हम लोग समझते हैं किसी चीज़ की गणना करना, अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम लोग जो भी खर्च करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा तैयार करते हैं। तो इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसे ही हम लोग अकाउंट कहते हैं। यानी कि आधुनिक युग में व्यावसायिक लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना कठिन एवं असंभव है फ्रेंड्स। यानी कि आज के इस ज़माने में कोई भी लेन देन इतना भारी भरकम होता है कि उससे हम लोग अपने जुबान पे याद रखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए उसको एक लिखित तरीके से व्यावसायिक घटनाओं का लेखा जोखा रखना व्यावसायिक सफलताओं के लिए आवश्यक माना जाता है। यानी कि अगर लिखित तरीके से अगर कोई भी लेन देन किया गया है, जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जैसे मान के चलिए आप एक राशन का दुकान खोले हैं, तो राशन के दुकान में आप कितने सामान ला रहे हैं, कितने आप सामानों को किसी को उधार में दे रहे हैं, कितने आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, और साल भर में आप लोगों का कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस में जा रहा है आपका बिजनेस। तो इसका एक डेटा हम लोग तैयार करते हैं, एक कॉपी में नोट करते जाते हैं कि कितने व्यक्ति हमारे से उधार लिया है और कितना हम सामानों को खरीद के ला रहे हैं और कितना कौन सा सामान बिक्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सभी का हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं। जिन नियमों के आधार पर दैनिक व्यवसायिक घटनाओं का क्रमबद्ध अभिलेख रखे जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहते हैं। तो सरल भाषा में उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यानी कि हम लोग दिनचर्या में हम लोग देखें तो हम लोग कोई भी अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए हमें एक लिखित तरीके से एक नोट बनाना पड़ता है और उसमें हम लोग नोट करके लिखते जाते हैं। लेखांकन का आशय वित्त संबंधी सौदों यानी ट्रांजैक्शंस एवं घटनाओं यानी कि इवेंट्स का प्रभावपूर्ण तरीके से अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग करना, उनका वर्गीकरण करना तथा सारांश रूप में प्रस्तुत करने से है, जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। यानी कि बाद में किसी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो। जैसे कि अगर आप लिखे हुए हैं, आप अब जिसको उधारी दिए फ्रेंड्स, तो अगर आप लिख के रखे हैं और वो बाद में वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि हम इतना का उधारी नहीं ले गए हैं, इतना ही का ले गए हैं, आप बढ़ा के बोल रहे हैं, तो इस तरह में आप अगर लिखे रहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, यानी रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और समराइज यानी सारांश के रूप में प्रस्तुत करने का काम करता है, जिनसे कि विश्लेषण एवं निर्वचन हो सकता है। लेखांकन में सारांश का संबंध तलपट बनाने से है। यानी कि जो अकाउंटिंग बनाया जाता है, अकाउंटिंग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके विश्लेषण और निर्वचन के आधार पर अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट्स जो होता है उसको तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाया जाता है कि कितने का हम व्यापार कर रहे हैं, कितने रॉ मटेरियल्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वे सब अकाउंट बनाया जाता है उसका। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि कितने का हमारा किसमें खर्च होकर कैसे कैसे करके हमारा प्रॉफिट प्राप्त हुआ या फिर लॉस हुआ, उसका जानकारी प्राप्त करते हैं। और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे लेखांकन को कुछ प्रमुख विद्वानों एवं संस्थाओं ने परिभाषित किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि
अपने अपने तरीके से लेखांकन को परिभाषित किया है और अपने अपने तरीके से समझाया है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार वर्ष 1961 में लेखांकन की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय स्वभाव के होते हैं मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश रूप में व्यक्त करने और परिणामों की व्याख्या करने की कला है। दूसरा में क्या बताया गया है? स्मिथ एवं एस्बर्न के अनुसार, स्मिथ एवं एस्बर्न के अनुसार क्या बताया गया है? लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं को लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों एवं घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। आगे अब हम लोग क्या समझेंगे कि लेखांकन की विशेषताएं क्या है। तो लेखांकन की क्या विशेषता बताया गया है? लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने एवं वर्गीकृत करने की एक कला है। यानी कि फ्रेंड्स वही बात बताया गया है कि व्यावसायिक जो सौदा किया जाता है दो लोगों के बीच में, उसे एक लिखित तरीके से और वर्गीकृत तरीके से करने का एक कला के रूप में बताया गया है। व्यावसायिक लेन देन पूर्ण एवं आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि जितने भी बिजनेस के लेन देन होते हुए फाइनेंशियल रूप से होते हैं, पैसों का लेन देन किया जाता है पूरी तरह से, तो उसी का लेखा बनाया जाता है। और तीसरा नंबर में बताया गया है कि लेखांकन में उन्हीं व्यावसायिक व्यवहारों को लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी कि पैसों से जिसका तुलना किया जा सकता है, पैसों से उसे तोला जा सकता है, उसे ही अकाउंटिंग में लिखा जाता है। फोर्थ नंबर में क्या आता है? लेखांकन के अंतर्गत इनके सभी पहलू अर्थात अभिलेखन, वर्गीकृत, संक्षिप्तीकरण और विश्लेषण एवं निर्वचन, प्रस्तुतिकरण एवं रिपोर्टिंग आदि का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे ये क्वेश्चंस के आंसर को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।